हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल और आप देख रहे हैं एग्जाम कैंपस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल और आप देख रहे हैं एग्जाम कैंपस। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और अच्छी खासी वैकेंसी के साथ आया है। 39,481 वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास और सिलेबस जो है और एज पीटी वो मैं इसमें बताएंगे अभी आगे। और जो कौन से सिलेबस कितने दिनों में क्या क्या जीएस का मतलब जीएस मैथ इंग्लिश हिंदी कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और जो बच्चे अभी हाई स्कूल किए हुए हैं, जिनकी एज 18 साल हो चुकी है और जो चाहते हैं कि मैं इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अपने पूरी इंफॉर्मेशन लेने से पहले कुछ जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन पूरी नॉलेज होनी चाहिए इस बात की कि मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या साथ होना चाहिए जब अप्लाई करने जाओगे आप, या फिर आप खुद से करोगे अप्लाई। मुझे नहीं लगता कि ये 10th पास कोई बच्चा खुद से अप्लाई करे, क्योंकि बहुत सारी और सारी चीज़ें होती है। आप पहली बार अगर अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल भी पहली बार अपने हाथ से मत करें। आप किसी कैफे वगैरह से जाएं वहाँ, क्योंकि वो लोग डेली अप्लाई करते हैं तो उन्हें पता होता है, तो वो पूछेंगे, उस हिसाब से आप सारी चीज़ें लेके जाएं। मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, एज 18 साल से जो ऊपर है वो अप्लाई कर सकता है, जिसकी 10th क्वालिफिकेशन है, जिसकी एक 170 सेंटीमीटर लंबाई जनरल के लिए। वैसे तो जनरल ओबीसी के लिए एससी एसटी के लिए कम है, उससे थोड़ी मांगी जाती है। तो इसमें फिजिकल के लिए क्या क्या बोला वो सब बताएंगे अभी। तो आइए जानते हैं। पहली बार तो ये एसएससी का एसएससी के थ्रू होती है जीडी की जो वैकेंसी है। तो इसमें कौन कौन से जो पैरामिलिट्री फोर्स जैसे आर्म फोर्स वगैरह की सीएपीएफ एस जैसे सीआईएसएफ है, बीएसएफएस और बहुत सारी अलग अलग वो होती है पोस्ट, वो मैं बताऊंगा आगे। इसमें सब सारा कुछ दिया गया है। तो अभी ये फॉर्म आ चुका है, आपका नोटिफिकेशन आएगा 5 तारीख से और आपका 14 नवंबर तक ये चलेगा, 14 नवंबर को। और 15 तारीख तक आप इसमें अपनी फीस जमा कर सकते हो, लास्ट 15 तारीख है। हाँ, और अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, आप अपने खुद से कर रहे हो तो ये एसएससी की गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पे जाते हैं ssc.gov.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर हाँ पहली बार अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद में आप अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद लॉगिन करोगे, आपको पासवर्ड और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उससे आप अप्लाई कर पाओगे। तो पहले आप अगर आपने कभी एसएससी का फॉर्म पहले नहीं फिलअप किया है तो आप पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में आप इस वेबसाइट पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको ईमेल और आपका पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा आपको एक। तो उस पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह मिलेगा, फिर उसमें जाके आप इसमें अप्लाई करोगे। तो आप पहले तो मुझे यही बताना है कि आपको अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप खुद से मत करें, आप आराम से जाके कैफे वगैरह पे, तो वहां जाके आप कराएं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कितने रीजन में कितनी रीजनल लैंग्वेज में होगा, 13 रीजनल लैंग्वेज में इसमें होगा। इस बार 13 रीजनल लैंग्वेज है अलग अलग, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, तमिल, पंजाबी, उड़िया, इन सब भाषाओं में होगा। ये रीजनल लैंग्वेज में भी इस एग्जाम को कराया जाएगा। आपको इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज, और जो लोग हिंदी में रहते हैं तो हिंदी, और आपकी कोई जो भी इसमें रीजनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज होगी। अगर आप हिंदी लोगे तो आपको कोई रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। वैकेंसी आप देख सकते हो अच्छी खासी है, 39,441 वैकेंसी है इसमें। तो किस किस पे, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स वगैरह, एसएसबी, एनसीबी है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा बीएसएफ में 13,336 वैकेंसी है। उसके बाद में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ है। अब आपके हिसाब से जो आपको सही लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो जिसमें आपकी जाने की चॉइस हो। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है, वो एज रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए। वैसे तो जो जिसकी एज
18 हो गई है, 18 प्लस है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और 23 तक, और 23 तक कौन कैंडिडेट कर सकता है? ये वो कैंडिडेट कर सकता है जिसकी एज में, तो जनरल वगैरह से आते हैं, तो ईडब्ल्यू वगैरह से, या क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी के, तो वो उनके लिए। ऐसे तो आपको जो SC ST वालों को 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, और जो ओबीसी को है उसको 3 साल का छूट मिलती है। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन वगैरह को 3 ईयर का आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस वगैरह कर रहे हैं उनके लिए। और कुछ और जो ये गुजरात रॉयट्स वगैरह में जो बच्चे वगैरह उनके जो पेरेंट्स थे, उस हिसाब से इसमें छूट दी गई है। हाँ, और लास्ट डेट क्या है? कट ऑफ डेट है 1/1/2025। 1/1/2025, 1/1/2025 तक आपको इस 1/1/2001, इससे पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए, इसके बाद का जो जिसका जन्म हुआ है वो इसके बीच के, उसके बाद में आपको ये 5 ईयर और जोड़ लो तो और पीछे चले जाओगे। इसके 3 ईयर से ऐसे ही कम हो जाएगी, उसमें 2002 से 5 पीछे जाओगे तो और ज्यादा। तो इसमें आराम से कर सकते हो कोई भी अप्लाई, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी खासी रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो कट ऑफ डेट है आपकी, जो उसमें डॉक्यूमेंट्स में आपका 18 साल होना चाहिए 1/1/2025 तक। और आगे ये छूट वगैरह दी गई जो पढ़ लेना आप। अगर आप नहीं, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हो। आप कुछ ज्यादा आपको डाउट लग रहा है, वैसे तो मैं बता ही दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी, इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी मैं छोड़ूं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मैंने बता दिया, केवल 10th पास होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th क्वालिफाइड हो, बस आपका काम हो गया। आपकी हाइट 170 हो, आप आराम से पेपर सही से प्रिपरेशन करिए, और एग्जाम देने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो। और क्या है इसमें, हाउ टू अप्लाई, कौन कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? तो अप्लाई मैंने वेबसाइट बताई दी आपको, उस वेबसाइट पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके SSC.gov.in पे जाओ, उस पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं। और एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये है, 100 रुपये फीस है एप्लीकेशन फीस, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, SC ST, इनके लिए नो फीस, कोई फीस नहीं है इन लोगों के लिए, 0 फीस है। और जो जनरल OBC वगैरह के लिए, इनके लिए 100 रुपये का केवल फॉर्म है। अब हाँ, बात करें तो आपको फॉर्म भरते टाइम पे कोई गलती हो गई, आपका करेक्शन करना है, तो आप सोचोगे कि अब उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। वो 5/11 से लेके 7/11, यानी कि 3 दिन के लिए आपको ये साइट खुलेगी। उसके बाद आप इस पे करेक्शन कर सकते हैं उस 3 दिन के अंदर, फिर उसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये ना वेबसाइट खुलेगी, ना आप कुछ कर सकते हो। और सेंटर्स वगैरह जो आपके होंगे, वो सेंटर वगैरह जो जैसे वैसे तो सेंटर अलग अलग उसके रीजन के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे सेंट्रल रीजन है तो उसमें कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, तो ऐसे ही देख लीजिए आप, इस हिसाब से सेंटर आप अपने प्रेफरेंस में डाल सकते हो। सेंटर भरने के लिए ऑप्शन आता है, उसमें कौन कौन से सेंटर आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। आपके जो पास में होंगे, आप उन सेंटर को पहले डालेंगे, उनमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो आपके और दूर है, उसके बाद उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। आपकी मर्जी है, जहां से आपको जाने में सुविधा हो, जो सेंटर आपके पास पड़ रहा हो, उसमें अप्लाई करें। सब्जेक्ट क्या क्या है? तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, और एलिमेंट्री मैथ, और हिंदी इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे इसमें। और 4 सब्जेक्ट में 20-20 नंबर के सारे हैं, 20-20 नंबर के। तो 20-20 नंबर में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, मिलिट्री एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसी तरह से हिंदी या इंग्लिश, इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो। आप हिंदी लेना चाहो तो हिंदी आपकी जो अच्छी हो, और जो MTS वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC CGL की कर रहे हैं, या फिर किसी और चीज जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश ले, और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो हिंदी अप्लाई करे आराम से। हिंदी वैसे भी सरल होती है। जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो जो ऐसे रीजनल लोग, अलग अलग गुजराती, कन्नड़, उन लोगों के लिए
इंग्लिश ही सूट करेगी, क्योंकि वो हिंदी ज़्यादा नहीं अगर पढ़ते हो तो। हिंदी तो वैसे सबका सब्जेक्ट है, तो हिंदी आप आराम से ले सकते हो। वैसे इंग्लिश भी खराब नहीं है, आपके हिसाब से जो भी अच्छा लगे आपको। अब आते हैं फिजिकल की। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, 5 किलोमीटर आपकी रेस होगी 24 मिनट में मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। ये 24 मिनट में है, ये 8 मिनट में। और जो लद्दाख रीजन वगैरह के उनके लिए कुछ छूट दी गई है, क्योंकि जो ऐसा एरिया है वहाँ पे दौड़ लगाने के लिए प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादा सर्दी वगैरह पड़ती है उन लोगों के लिए, वो फिजिकली इतना एफिशिएंसी नहीं है। तो इस वजह से वहाँ के 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है, यहाँ पे 800 मीटर 5 मिनट में दी गई है। और आगे हाइट। अब हाइट की बात कर रहे हैं तो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। और जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं तो SC ST वालों के लिए मेल के लिए 162.5, और वहीं 150 फीमेल्स के लिए ST वालों के लिए। और SC वालों के लिए वो भी SC और ST, जो SC शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए ये दिए, और जो ST के लिए जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है वो ये उनके लिए थोड़ी छूट है। और जो लेफ्ट विंग कैंडिडेट एक्सट्रीम अफेक्टेड, जो जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब वगैरह, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वगैरह, कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ जिले हैं जिनको एक अलग से वो दिया जाएगा। तो उसमें 160 वगैरह के लिए, 1747 इन कैंडिडेट्स के लिए। तो आप वो भी देख सकते हो, आप उस एरिया से बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ये छूट दिया भी गया है यहाँ पे। फॉरेस्ट, रंगमोहन, पराचंगा, ये बहुत जो जगह है जो स्पेशल उसमें दी गई है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर उधर से आप बिलोंग कहीं से करते हो तो आपके लिए ये छूट होगी। हाँ, आप किस चीज में कितना अप्लाई दोगे, BSF, SSC, जो भी आपको लगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे एक प्रेफरेंस मिलेगी कि आप चूज करोगे कि आपके कौन सा पहले प्रेफरेंस दे रहे हो, कौन सी आपको सबसे बेस्ट। अगर आपको BSF में जाना है तो आप BSF पहले चूज करोगे, फिर उसके बाद में सेकंड CISF, आपको ITBP लगती है अच्छी, या फिर NCB या SSF, सबसे ज्यादा बच्चे SSF वगैरह की भी चूज करते हैं। तो आपके हिसाब से अपना पहले प्रेफरेंस दे सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि उससे बोल दो कैफे वाले से या जाके कि यार आप भर दो अपनी मर्जी से, नहीं, आप बताओगे कि मुझे पहले CISF भरना है या CRPF भरना है, उसके बाद SSC भरना है, SSF भरना है, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से भरोगे। आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, 3 प्रेफरेंस होंगे, उसके बाद आप उस हिसाब से। अब बात आती है सिग्नेचर की। सिग्नेचर बहुत सारे लोग उल्टे सीधे सिग्नेचर करते हैं, ऐसे कर दिए छोटे से, कहीं 20 पेज पे बहुत बड़ा पेज उस पर कर दिए, और वो भी नहीं देखता भरने वाला भी, वो भी अचानक अपने मर्जी से जैसा उसने स्कैन किया और से अपलोड कर दिया। आप सही से सिग्नेचर करेंगे, उस पेज को उतना ही कॉपी करें, उस वो स्कैन करें कि जैसे इसके अंदर सही से सिग्नेचर आने चाहिए वो, नहीं तो बाद में कैंसल वगैरह हो जाता है, फिर फायदा क्या होगा, आपका टाइम खराब हो, पेपर भी ना दे पाओ। तो इससे अच्छा आराम से पहले से सावधानी बरतो इसे। फोटो वगैरह भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा फोटो देखिए उस साइड पे, उसमें लाइट ही नहीं है सही से, उसमें लाइट है वो सही से नहीं बैठा हुआ है, इसमें जो चश्मा वगैरह लगा के बैठा हुआ है वो टिल्ट हो गया पीछे, वो उधर देख रहा है, तो नहीं, इस तरह से फोटो होना चाहिए। ये जो ऊपर वाला जो दिया गया है, ये राइट है, इस सामने फेस होना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, आंखें बिल्कुल साफ, फेस जस्ट कैमरे के सामने होना चाहिए, इस तरह फोटो। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं वो बता दूं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास, पहले तो एक डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल के बाद में एक होना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल ये रीजनल अलग अलग जगह पे रीजनल बायस ये छूट दी गई है, इसमें रिजर्वेशन दिया गया, तो डोमिसाइल तो लगेगा ही लगेगा, डोमिसाइल हर किसी में लगता है। और डोमिसाइल के बाद में आपको जो डोमिसाइल क्या, डोमिसाइल वो होता है जहाँ रहते हो उसका प्रमाण पत्र होता है, वहां के रहने का आपको मूल निवास होता है, वो होना चाहिए। और एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसे, तो एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब 6 महीने का हो, या फिर 1 साल का तो नहीं, 6 महीने
से पहले का होना चाहिए, लेट इससे बाद का नहीं। इसमें डेट वगैरह तो नहीं दिया गया ऐसा कुछ, शायद, पता नहीं यार, देख लेना एक बार। वैसे आप अभी बनवा पाओ तो नहीं, अगर अभी बनवाया हो, अभी अभी पुलिस वुलिस का तो एग्जाम दिया ही होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो बनवाया ही होगा वैसे भी आपका। लेकिन सेंटर का होना चाहिए जो इसमें वो लगेगा, क्या कहते हैं सेंटर से रिलेटेड है, जैसे आपका 1 साल का आपके पिताजी का बनेगा, या फिर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होना चाहिए, इस तभी अप्लाई होगा। और आपका आधार कार्ड आधार कार्ड हो, या वोटर आईडी है, या फिर अभी ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, और आपके पास फोटो होने चाहिए, और आपकी मार्कशीट तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। मार्कशीट की फोटो कॉपी वगैरह जो है वहाँ पे स्कैन वगैरह करके अपलोड करेगा। और स्कैन वगैरह करके अपलोड होती है एसएससी में, आई डोंट थिंक सो। वो नंबर वगैरह लगेगा, रोल नंबर वगैरह, और मार्क्स वगैरह लगेंगे। और क्या होता है, और एक चीज और होती है आपकी, क्या होता है वो, एक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है इसमें, डोमिसाइल हो गया है, आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया आपकी, एक मार्कशीट हो गई, और इनकम सर्टिफिकेट, हाँ इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का। तो आप वो पहले से ही होना चाहिए, अभी आप बनवा चुके होंगे पहले से ही, अभी 14 दिन है इसमें, 10-12 दिन में नहीं कुछ भी होने वाला है, क्योंकि 6-7 दिन तो लगेंगे आने में, अगर आपने बनने भी डाल तो आपको सेंटर भी नहीं मिल सकता, हो सकता है आपका सेंटर लेट हो जाए अगर आप लेट फॉर्म डालो। आपने पहले ही बना के रखा होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बहुत पहले से ही चर्चा होने लगती है, मैंने तो नहीं बताया था बट बहुत सारे टीचर बता रहे थे पहले से ही, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी एग्जाम आने से पहले आप पहले ही अपडेट करा लो, 6 महीने से पहले, अगर खराब होने वाला भी, अगर किसी भी गवर्नमेंट या किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपके पास पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। तो अभी नहीं है तो बनवा भी सकते हो, अगर है तो अच्छी बात है, इनकम सर्टिफिकेट, और आपका जो डोमिसाइल, एक मूल निवास प्रमाण पत्र, और एक इनकम सर्टिफिकेट, दो चीजें तो अभी बनवाओगे आप, और अगर होगी तो आज बेस्ट है, होनी चाहिए वैसे सभी के पास, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आए थे, और भी एग्जाम्स हो रहे थे, तो उसके लिए लोगों ने बनवाई होंगे आप सब लोगों ने। हाँ, अब मैं बात कर रहा था सिलेबस की। तो सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करोगे, आपको मार्केट में वैसे भी बहुत सारे टीचर्स, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग खराब पढ़ा रहा, सारे कोचिंग से अच्छे पढ़ा रहे हैं। बच्चों को अपना फोकस खुद से करना चाहिए कि मैं क्या पढ़ने, मेरा फोकस किस चीज़ में, मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ, मैं किस चीज़ के लिए। आप अगर सही से प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे फोर्स में ही जाना है, तो फोर्स के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि सबसे कम क्वालिफिकेशन और सबसे बेस्ट सैलरी के लिए आप बेस्ट जॉब है। तो आप अप्लाई करोगे, फिजिकल है थोड़ा बस, और कुछ नहीं है खास, कुछ ऐसा है नहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों की अगर सोचोगे तो फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो हर जगह है, किसी भी जगह पे जाओगे आप, फॉर्म किसी भी जगह जॉब करने जाओगे या कोई काम करोगे, तो वहाँ हर जगह भीड़ है, तो कहीं से तो लड़ना ही पड़ेगा अपने लिए। तो अभी से लड़ लो यार, अभी टाइम भी है आपके पास, 10th हुई है जिस बच्चे की, उसके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। और जो बच्चा आगे और करना चाहता है प्रिपरेशन किसी अच्छी चीज के लिए, तो अभी जॉब पाके फिर आगे भी जॉब कर सकता है, अभी जॉब मिल जाएगी तो साथ साथ जॉब भी करता रहे, प्रिपरेशन भी करता रहे, आगे और भी अच्छा उसका चांस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ सुबह, मेरी ये करंट अफेयर की क्लास है, कल सुबह आएगी। आज की क्लास में नहीं कर पाया था किसी कारण, बट आज की नहीं, कल सुबह फिर मेरी क्लास आएगी, और मैं करंट अफेयर और एसएससी वगैरह, एसएससी और जो एनटीपीसी वगैरह के लिए मैं अच्छे से जीएस की शाम को क्लास चलाता हूँ। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ साथ जो भी एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से कराता हूँ, क्योंकि आपको उस क्या कहते हैं, उस क्वेश्चंस के उन क्वेश्चंस से आप रिलेट कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन क्या है, आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपका लेवल क्या है, आपको और कितना मेहनत करना पड़ेगा, वो भी मैं सिर्फ जीएस की प्रिपरेशन करा रहा हूँ यहाँ पे।
जीएस में भी वो मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कराता हूँ साथ साथ। और 2:30 बजे मेरी क्लास होती है, वो क्लास है थ्योरी की। मैं उसमें जो भी है, अगर अभी तो मैं पॉलिटी चलाऊंगा शुरू में, तो पॉलिटी अभी 10-15 दिन तक मैं पॉलिटी चलाऊंगा, 15 दिन 20 दिन जो भी लगेंगे, और अच्छे से कराऊंगा। 1-2 घंटे की क्लास होगी, 2-2.5 घंटे की कम से कम। और मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी कराऊं, जिससे कि मैं सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकूं, एनटीपीसी और जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, यूपीएसआई वगैरह के भी आने वाले हैं, हो सकता है आगे वैकेंसी आने वाली है वैसे भी। तो आप लोग इसमें जुड़िए। और मेरा एग्जाम कैंपस नाम से ये मेरा चैनल है, और इसे सब्सक्राइब करिए, और अपने साथ जो दोस्त वगैरह आपके हैं उनसे शेयर करिए, ये मेरा वीडियो शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए। और बताइए कि अगर आपको सही से प्रिपरेशन करनी है, आपको करंट अफेयर वगैरह की, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और वैसे तो बहुत सारे टीचर हैं ही मार्केट में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कहीं से अगर पेड कोर्स खरीद रखा है आपने वो बेस्ट है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से तो आपका एग्जाम निकलने वाला वैसे भी नहीं है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो सारे सब्जेक्ट के लिए आप एक सही से स्ट्रेटेजी बना के अभी से लग जाइए, अभी आपके पास टाइम है और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो मेरे चैनल पे आके आराम से देख सकते हैं। मैं अच्छे से सुबह जो करंट अफेयर वगैरह है वो भी पूछा जाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत जरूरी है वो भी पढ़ना। तो ये भी चलेगा, साथ साथ में जीएस भी साथ साथ में पढ़ाऊंगा, और मैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो जिन लोगों के पास इस तरह की कोई आपकी स्ट्रेटेजी है, आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं कि हाँ आगे जाके मेरे 4-5 महीने में मेरा कोर्स कवर हो, तो आप मेरे साथ जुड़िए जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।